Hello, dear student. Welcome to the Noon Academy. Good evening to all of you. Hi Parth, hi Aryan, hi Shruti, sorry. Hi Jesh, hi Aryan, hi Harshvardhan, hi बच्चों. Welcome to the Noon Academy. आप सभी का स्वागत है नून एकेडमी पर. गुड इवनिंग हर्षवर्धन. गुड इवनिंग हर्षवर्धन. हाउ आर यू? कैसे हो? कैसे हो बच्चों? कैसे हो? बढ़िया. ठीक है. क्या लॉकडाउन लगा है क्या फिर से आपकी तरफ? क्या फिर से लॉकडाउन लगा है? ओके. स्कूल वगैरह चालू है ना? स्कूल वगैरह चालू है ना? स्कूल नहीं चालू है? ओके. ऑनलाइन ही चालू है? ओके ओके. क्या स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस चालू है? क्या स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस चालू है? ओके ओके श्रुति, चलो. हाय प्रांजल, हेलो. हाय नयन, वेलकम टू द नून एकेडमी. ओके 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 आर्यन, ओके चलो. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो. हाय मारिया, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग विशाल. ओके श्रुति, आप क्लास 8 में हो क्या अभी? ओके. क्लास 9 में आप जाने वाले हो? ओके ओके. चलो चलो चलो, ठीक है. आज कौन सा आज नया टॉपिक नहीं है. वही पुराना वाला टॉपिक है थोड़ा सा. ठीक है. रिवीजन वाला है. जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं ना, तो वो सारे चीजें समझ में आएगी उनको. ठीक है. अगर जो नए बच्चे हैं, क्लास 8 में थे, आप 9th में आ गए, तो उनके लिए थोड़ा सा नया है. ठीक है. जो नए बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमने देखी है. ठीक है. जब हम लेक्चर देख रहे थे तब. ओके ओके श्रुति बेटा, ठीक है. चलो. ओके, थैंक यू अभिषेक. चलो. हमारे सेशन का टाइम तो आपको पता है. ठीक है. आज पार्ट 2 है लॉज ऑफ मोशन का. ठीक है. मेरा सेशन का टाइम तो आपको पता है, 6 से 7 बजे तक. अब प्रांजल बेटा, 10 का चालू है ना? 10 का 8 बजे है. 10 का क्लास 8 बजे है, 8 से 9. ठीक है. वहां पर भी लास्ट वाला लेसन अभी चालू है. ठीक है. अभी लगभग 3 तारीख तक ये हो जाएगा. यानी आज की 1 2 3 तारीख को ये लेसन हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो स्टार्ट करने वाले हैं. हाँ मयंक, आज भी है क्लास 10 का. आज भी है 8 बजे. ठीक है. 8 बजे है आज क्लास 10 का. ओके चलो. ठीक है. हमारे सेशन का टाइम यही है, 7 से 8 बजे तक. ठीक है. और जो क्लास 10 की आप बात कर रहे हैं ना, जो बच्चे अभी क्लास 9 की एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो अगले साल 10वीं में जाने वाले हैं. तो उनके लिए क्लास 10 का, क्लास 10 का जो भी अभी चालू है ना, वो आप देख सकते हो बच्चों. ठीक है. देख सकते हो. थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे चैप्टर है, कैसी चीजें वहां पर होने वाली है. तो आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि लेसन कैसे है. ठीक है. आइडिया आ जाएगा. तो आप क्या काम करो कि जो 8 बजे का लेसन है उसे भी ज्वाइन करते जाओ. ठीक है. आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि असल में वहां पर हो क्या रहा है. ठीक है. चलो. 8 बजे होता है क्लास 10 का. और आप मेरा नाम तो आप सभी को पता है, सचिन सोलंकी. ठीक है. चलो. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. ओके ओके. नहीं, मैथ का मुझे लगता है मैथ का 7 बजे है. मैथ का मुझे लगता है कि 7 बजे है. ठीक है. एक बार चेक कर लो ग्रुप में. ठीक है. ऐप पे चेक कर लो क्लास 10 का कब है. ठीक है. उसका मुझे टाइम पता नहीं है मैथ का. ठीक है. लेकिन मैथ का चालू है, केमिस्ट्री का चालू है, बायो का भी चालू है. 7:30 बजे का मैथ का. ओके ओके. चलो. एक बार उसे आप देख लेना कब है मैथ का. ठीक है. चेक कर लेना वहां पर. ठीक है.
10th का मैथ 6 बजे चालू है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब भी आपको समय मिलेगा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप मैथ का भी थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। ऑनलाइन पढ़ने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी भी क्लास में जा सकते हो, 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा अगर बोर हो जाए तो छोड़ दो, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिट है ऑनलाइन का, ठीक है। और जो क्लास 9 के बच्चे वो भी 10th का पढ़ सकते हैं, 10th का देख सकते हैं कि 10th में क्या हो रहा है, कैसे चैप्टर है, ठीक है। ये बड़ा बेनिफिट है। अगर हम स्कूल की बात करें, ठीक है, अगर हम स्कूल की बात करें, ठीक है, जब हम स्कूल में जाते थे तो क्या होता था कि अगर मैं 9th में हूँ तो 9th में ही जाऊंगा, ठीक है, 10th में हम नहीं जा सकते, इतना समय भी नहीं होता है, ठीक है, और हम टीचर से वहां पर डरते हैं, ठीक है, टीचर से डरते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, भले ही कौन से क्लास में हो, किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड है, ठीक है, आपका मन क्या कह रहा है इस पर ये सारी चीजें वहां पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, देखो, चलो, लेकिन उससे पहले चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर मुझे दे दो। क्लास 9 के 5 अप्रैल को एग्जाम है आर्यन, आर्यन 5 अप्रैल को एग्जाम है। ओके, नहीं ना, मैं क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, स्कूल के जो एग्जाम होते हैं ना वो कब है, अप्रैल को। 13 तारीख को, 13 तारीख को किसके हैं, यानी इस महीने में, 13 अप्रैल को। ओके ओके, यानी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही है क्या? ओके ओके, चलो चलो, नहीं नहीं, मुझे एक बार बता दो यार किसके एग्जाम अभी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपना जो बाकी के चैप्टर ना वो कर लूंगा। अप्रैल को है किसे, देखेंगे, चलो चलो, आज का स्टार्टिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, क्या आपके सामने बैठा हुआ आदमी क्या वो मोशन में होगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू यू, आपकी रिस्पेक्ट में, या फिर इस व्हीकल के रिस्पेक्ट में, वो मोशन में नहीं होगा, ठीक है। हम मोशन कब कहते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम मोशन में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर दो आदमी एक जगह पर बैठे हैं इस तरीके से, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टेशनरी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कैसे है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी, तो ये मोशन में होगी क्या, नहीं होगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस आदमी की, इस रोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस रोड के रिस्पेक्ट में ये जो आदमी है, व्हीकल है, ये मोशन में होगा कि नहीं होगा, रोड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। बिल्कुल, रोड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये अपनी जगह को चेंज करेंगे, ठीक है, आगे आगे जाएंगे व्हीकल, तो इसका मतलब रोड के रिस्पेक्ट में ये जो व्हीकल है अपनी जगह चेंज करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये व्हीकल हो गए या फिर इसमें जो भी आदमी बैठे हैं, आर्या, आर्या एक बार एक काम करो, एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो, आर्या एक बार फिर से एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, नेटवर्क अगर प्रॉब्लम आ गया तो ऐसी चीजें हो सकती है। चलो, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आदमी है रोड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। चलो, अब हम कल हमने क्या देखा था कि कल हमने स्पीड देखा था, ठीक है। ये जो स्पीड होता है ये रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, होता है, सॉरी, डिस्टेंस से, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, और इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ये हमने देखा था, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, हमने कल देखी थी, ठीक है, वेलोसिटी हमने देखी थी, डिस्प्लेस
एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फार्मूला हमने देखा था, ठीक है। चलो आज हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन, पेज नंबर क्या, ठीक है। निकिता एक बार एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो, निकिता एक बार एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो बेटा, ठीक है। पेज नंबर निकालो 4, ठीक है, पेज नंबर 4 निकालो, और जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार रिफ्रेश करो और फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ये क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो अभी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यानी जो भी वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी चेंज होती है ना, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन को किस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टाइम, ठीक है। अभी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो गई, चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, वेलोसिटी में बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, इसे हम चेंज कहते हैं ना, वेलोसिटी में बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, दिस इज द चेंज। तो उसे हम वी से इंडिकेट करेंगे, ठीक आहे। निकिता दिसत नाही का, बाकीच्या सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का, एकदमच सांगा, बाकीच्या सगळ्यांना स्क्रीन आणि आवाज माझा येतोय का सगळ्यांना, ओके 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 ओके, प्रथमेशला येतोय, श्रुतीला येतोय, निलेशला येतोय, आर्याला येतोय, रोहितला येतोय, ओके। निकिता सगळ्यांना आवाज येतोय आणि स्क्रीन पण दिसते, ठीक आहे। मला वाटतं की तुझ्या नेटवर्क मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे बहुतेक, त्याच्यामुळे तुला तसं होतंय, ठीक आहे। एकदा एक काम कर, ठीक आहे, ऍप वगैरे बघ अपडेटला आले का, ऍप वगैरे चेक कर एकदा, अपडेटला आले का, अपडेटला आले असेल तर अपडेट करून घे, आणि पुन्हा एकदा एक्झिट कर आणि जॉईन कर, त्यानंतर तुला समजेल, ठीक आहे। सगळ्यांना दिसतंय, इथनं पण सर्व बरोबर आहे, ठीक आहे। ठीक आहे, एकदा चेक करून घे, अपडेटला आला असेल तर अपडेट कर, एकदा नेटवर्क सुद्धा चेक कर, तुझं नेटवर्क बरोबर आहे का, ठीक आहे। आणि तरी पण होत नसेल तर एक काम कर, थोड्या वेळाने बघ, ठीक है। चला स्टार्ट करेंगे, देखो जो भी इनिशियल, ठीक है, सो सुनो अभी, ये हो गया हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो पहले वेलोसिटी थी वो, अब क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो गई, चेंज का मतलब क्या होता है, वो कम भी हो सकती है या फिर बढ़ भी सकती है, जो भी हो, तो उसे हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, v माइनस यू, ये होगी चेंज इन वेलोसिटी, यानी कितनी चेंज हो गई, पहले मान लीजिए 10 थी, बाद में 15 हो गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर चेंज इन दिखाना है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, मतलब 15 माइनस 10, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर कम हो गई वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे। तो बस ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम ए से इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी, ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, नाही का, आता दिसत आहे का, ओके ओके, चला सगळ्यांना मराठी मला वाटतं येत असेल, सगळ्यांना मला वाटतं मराठी येत असेल, तर कोणी आहे का करा, त्यांना मराठी समजत नाहीये, फक्त हिंदी समजते, असं कोणी आहे का, सगळ्यांना येते हिंदी, ओके का नाही यार, काय मराठी काय येणार नाही, आपण मराठी माणसं आहेत ना, मराठी तर नक्कीच येणार, ठीक आहे। पण काही काही असतात मुलं, ठीक आहे, ते शहरामध्ये शिकलेले असतात, त्यांना मराठी येत नाही, ठीक आहे, म्हणून मी विचारलं, बरं मला काही प्रॉब्लेम नाहीये,
ओके चला, चलो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक्सेलरेशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ओके ठीक है, जिसको भी डाउट है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। और जिसको भी बात करनी है वो मुझे बाद में बात करें, जब हमारा पढ़ाना हो जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, देखो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, इट इज सेड टू हैव अ एक्सेलरेशन मोशन। देखो, जो वेलोसिटी चेंज होती है ना, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर कौन सा मोशन होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन कैन हैव टू टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या फिर डिक्रीज हो सकती है, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक हो गया कि वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, इसके आधार पर हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा अलग यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया है। देखो अभी सबसे पहले वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ऐसे मोशन को हम कहेंगे एक्सलरेटेड मोशन, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं, वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, एक्सलरेटेड मोशन कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। if the velocity changes by the equal amount in equal time of interval, ठीक है, the object is said to be in the uniform acceleration, ठीक है। सर वेलोसिटी मीन्स, रोहित वेलोसिटी म्हणजे काय असते, ठीक है, वेलोसिटी म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याला आपण काय म्हणत असतो, वेलोसिटी असं म्हणत असतो, ठीक है। चलो देखिए, अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, सुनो अभी, इक्वल टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल हो रही है। मान लीजिए पहले 5 मिनट में वेलोसिटी चेंज हो गई थी, वो हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड, पहले 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में कितनी चेंज हुई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी चेंज हो रही है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल का, वो सेम है, ठीक है। पहले मान लीजिए 10 थी, ठीक है, फिर क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है, 5 मिनट में कितना हो गई, 10 बढ़ गई, फिर 5 मिनट में कितनी हो गई, 30 हो गई, फिर 5 मिनट में कितनी हो गई, 40 हो गई। तो हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसका मतलब इक्वल हो रही है ना, इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, यस और नो, कांस्टेंट है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इक्वल चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हर 5 मिनट में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज हो रही है, ठीक है। चलो सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो ये हो गया, उसके बाद देखो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, द वेलोसिटी चेंजेस बाय द अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मतलब क्या है, देखो अभी देखो कभी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 7 हो रही है, यानी हर 5 मिनट में अलग अलग चेंज हो रही है, ठीक है, इस तरीके से मानो हर 5 मिनट में अलग अलग, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो समझो अभी पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, थी ना, अब चेंज हो गई, अब क्या हो गई, चेंज हो गई, बन गई 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो अब 17 हो गई, इसका मतलब चेंज कितना हुआ यहाँ पर, 7 मीटर पर सेकंड का। अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, फिर 7 का होना चाहिए अगर यूनिफॉर्म है तो, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है।
तो ये क्या बनेगा, आप देखो मान लीजिए यहाँ पर अभी 5 मीटर पर सेकंड ही चेंज हुआ है, ठीक है, तो 17 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड अब वेलोसिटी हो गई, यानी 5 का चेंज हो गया, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, 8:30 हो गई अभी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, कितने का चेंज हो गया, 8 मीटर पर सेकंड का, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 5 हो रही है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ गया ये चीजें, जल्दी से बताओ। यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो, अगर जिसको भी नहीं आया है तो बाद में हमारा ग्राफ वाला सेशन है, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो चलो, अब एक चीज को समझो, अभी बाद में हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल, जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। देखो आप किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, देखो अभी हमने क्या देखा, चेंज इन अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि वो कम भी हो सकता है, इट में डिक्रीज, इट में इंक्रीज, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, बिल्कुल डेल्टा वी, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, निकिता दिसत नाही का, मला वाटतं की तुझ्या नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे निकिता, मला असं वाटतं की तुझ्या नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे तुला हे वारंवार प्रॉब्लेम येत आहे, ठीक आहे। इकडनं सगळं बरोबर आहे, सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्क्रीन व्यवस्थित दिसते आणि आवाज पण येत आहे, ठीक आहे। The biker takes a turn at a constant speed. Is there any change in velocity? बिल्कुल, हर्षवर्धन वहां पर चेंज होगा वेलोसिटी, हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। वेलोसिटी चेंज कब होगी, मान लीजिए स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया ना वहां पर, तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है। यानी दोनों चीजें कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है और वहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बाइकर क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पर, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर क्या करेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल इसे याद रखो, कल मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलो, वही था लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया था, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसके वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, इतना आपको रट लेना है, ठीक है, बस रट लेना है। चलो देखो, देखो अब क्या होगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, ठीक है। ओके ओके प्रांजल, नो प्रॉब्लम, ओके। बघा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, इन दिस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही ना। अब देखो, पहले देखो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इस तरफ वेलोसिटी जा रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी ना, इंक्रीज होगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, डिक्रीज होगी तो अपोज करेगी ना, इस वेलोसिटी को अपोज करेगी ना, डिक्रीज होगी तो, इंक्रीज हो रही है मतलब इसी डायरेक्शन में जाएंगी,
इसका मतलब जो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। जो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई, if there is a increase in a velocity, it means that it is considered as a positive acceleration. Okay, चलो, when the velocity of an object decrease with the time, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। आसान है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो इट कॉल्ड एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द डिसेलरेशन, इसे हम डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी को अगर चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीज की है, इसके वजह से अपोज करेंगे तभी वेलोसिटी कम होगी ना। ठीक है, कोई हम अपोज में कोई चीज करेंगे तभी वेलोसिटी कम होगी ना। ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में करेंगे तो इंक्रीज होगी, अपोज में करेंगे तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, ये क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपोजिट होता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या होते हैं? अपोजिट होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर है सभी को? बिल्कुल, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, चलो देखो अभी अपोजिट क्यू, देखो अपोजिट क्यू सुनो अभी। अगर देखो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट का स्पीड बनाना है, ठीक है, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका अगर हमें वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा इस ऑब्जेक्ट पर? ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ ऑलरेडी जा रहा है। अगर हमें इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, इसकी हमें वेलोसिटी बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा? एक बार मुझे बताओ। ईस्ट ईस्ट ईस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर हमें इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो क्या करना होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसका जो वेलोसिटी वो बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, वो उसी डायरेक्शन में होगा, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी किधर चेंज हो रही है? इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों भी एक ही डायरेक्शन में होगी। समझ में आ रहा है? चलो अब दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और इधर वेस्ट है। अब मुझे बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी मुझे कम करनी है, इसकी वेलोसिटी मुझे कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा? ठीक है, सायन्स पार्ट 2 चे क्लासेस कधी आहेत? क्लास 2 चे का बेटा? बघा बेटा, 10 तारखेपर्यंत काय माहिती आहे, क्लास सायन्स 1 ची चालणार आहे। ठीक आहे, म्हणजे पार्ट 1 चे, आणि 10 तारखेनंतर पार्ट 2 चे सुरू होतील। ठीक आहे, डोंट वरी, एका महिन्यामध्ये सगळं होऊन जाईल आपलं।
बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल, क्या करना होगा हमें, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में है। जब हम इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था पॉजिटिव। इफ द बॉल, क्या हो गया, अब बताऊंगा। अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, इज इट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो, ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हम लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन यानी जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, जब ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पता है ना। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसको अपोज करेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपोज करेगा कि नहीं करेगा, उसके अपोज करेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, अब एक चीज हमारी बाकी थी वहां पर, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद द टाइम, अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल, कोई अगर बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद द टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, नेक्स्ट आवर में भी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी हर टाइम पर हम चेक कर रहे हैं तो वो 20 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज समझ में आ गई। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई। एक बार मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस, फास्ट। ओके ओके। जीरो का मतलब क्या होता है आर्या, देर इज अ नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो उसे हम जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में चेंज होता है। नहीं नहीं, जीरो और यूनिफॉर्म चेंज है, जीरो और यूनिफॉर्म चेंज है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी चेंज होती है ना, ये यूनिफॉर्म होती है। मतलब मान लीजिए पहले 1 मिनट में, ठीक है, मान लीजिए पहले 5 मिनट में एक आदमी चला गया था, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, मान लीजिए 5 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में वो चला गया, कितना चला गया, वो चला गया 15, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट में वो कितना चला गया, 20। नेक्स्ट 5 मिनट कितना चला गया, 25। यानी हर 5 मिनट में देखो, हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, यहाँ पर 5 चेंज होगी,
यहाँ पर भी 5 चेंज हो गई, यानी हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्म चेंज हो रही कि नहीं हो रही, चेंज हो रही ना, बिल्कुल। यहाँ पर भी 5, वहां पर भी 5, तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, वो वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। पहले 5 मिनट में वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 मिनट में भी उतनी है 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 मिनट में भी उतनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसे कहेंगे हम जीरो एक्सेलरेशन और इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके ओके, नहीं टाइम चेंज होगा ना, टाइम चेंज होगा ना, टाइम चेंज होगा ना, 5 मिनट में बात कर रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट, टाइम चेंज होगा ना, टाइम चेंज होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल की, इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सुनो, चलो देखो अभी यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। चलो सबसे पहले यहां पर देखो, देखो यहां पर क्या पहले 10, देखो यहां पर देखो पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया था, वहां पर कितना किया था, नहीं किया था। आई होप, मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके ओर से, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है। अभी देखो फिर से टाइम कितना चेंज हो गया, टाइम कितना चेंज हो गया, टाइम कितना चेंज हो गया, अब 20 सेकंड हो गया, टाइम कितना चेंज हो गया, टाइम कितना चेंज हो गया, कितने सेकंड चेंज हो गए, 10, ठीक है। यहाँ पर पहला कितना टाइम था, 10, ठीक है, 10 था ना, तो अगर 10 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 20 होंगे ना, इसका मतलब टाइम चेंज चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी यहाँ पर 10 है ना, तो देखो 10 चेंज हो गया, वेलोसिटी कितनी चेंज, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 15, बरोबर है ना, 15 मीटर चेंज हुआ ना। देखो अब देखो 30 हो गया टोटल टाइम, टोटल सेकंड कितने हो गए, 30 हो गए। अब टाइम कितना चेंज हो गया, टाइम कितना चेंज हो गया, फिर से 10 सेकंड हो गया, पहले 20 था अब 30 हो गया, मतलब फिर से 10 सेकंड चेंज हो गया। और यहाँ पर देखो अब डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, 15, फिर से 15 है ना, 30 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 45 होंगे, 45 होंगे, यानी 15 चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो आप टाइम कितना हो गया, 40 हो गया, मतलब कितना चेंज हो गया, 10 ऐड करेंगे 30 में तो 40 हो जाएगा, मतलब 10, ठीक है। यहाँ पर देखो अब डिस्टेंस कितना चेंज हो गया, 45 में 15 ऐड करेंगे तो 60 होगा, यानी यहाँ पर हर 10 मिनट में, हर 10 सेकंड में, नॉट अ मिनट, 10 सेकंड, हर 10 सेकंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 मीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है, वो कवर कर रहा है 15 मीटर, कर रहा है ना वो, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो इसे हम कौन सा कहेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, कौन सा मोशन कहेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो देखो अभी ग्राफ कैसा आएगा इसका, ग्राफ आसान है इसका, चलो देखो पहला देखो ये है 10, डेल्टा और ये थीटा क्या है, एक साइन है, ठीक है, ये साइन है, ठीक है, इसे हम मैथ में साइंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सुनो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना ये 10, देखो यहाँ पर देखो पहले जीरो था, जीरो है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मार्क करूंगा, सबसे पहले ऐसा ग्राफ निकालना होगा, एक्स एक्सिस कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस ये है, यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 10 सेकंड है, तो यहाँ पर मैं 10 सेकंड लिखूंगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर है, तो यहाँ पर कितना है, एक बार मुझे बताओ, बहुत छोटा है, 20 है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो एक ग्राफ हो गया हमारा। अब देखो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है टाइम और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया था, डिस्टेंस। तो देखो जीरो टाइम था, यहाँ पर 0 मीटर है, तो मैं जीरो पर एक पॉइंट यहाँ पर
एक यहाँ पर इंडिकेट करूंगा। आप देखो टाइम कितना है 10 यहाँ पर है, और डिस्टेंस कितना हुआ है 15। 15 कहाँ पर आएगा, तो 15 यहाँ पर देखो, अभी लैपटॉप पर मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है लाइन कौन सी है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इंडिकेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आप जब करेंगे तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम 20 हो गया, 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना हो गया 30। ये 20 यहाँ पर है, 30 देखो कहाँ पर है, तो 30 होगा यहाँ पर, ठीक है। 30 यहाँ पर होगा, ये 30। उसके बाद देखो टाइम कितना हो गया 30 हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया 45। ये 30 यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही घूमेगा बेटा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ऐसा पढ़ाना है। यहाँ पर 30 है, अभी 45 देखो कहाँ पर है, तो 45 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होगा, अभी मैं अप्रोक्सीमेटली यूज का यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही क्लियर से, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप पे बहुत ही छोटी स्क्रीन है और वो लाइन नहीं दिखाई दे रही मुझे ग्राफ पर, तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो टाइम कितना होगा यहाँ पर 40, ये 40 है। और देखो यहाँ पर अभी कितना मीटर हो गया 60, तो 60 पर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 50, 75 देखो अब कहां पर है, 75 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा। उसके बाद देखो 60, तो ऐसा आपको करना होगा, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ आएगा हमारा इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ आएगा। अब स्ट्रेट ग्राफ क्यों आएगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, जो भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, वो इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसके वजह से जो भी ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन पीछे, अ मैन जंपिंग आउट ऑफ द मून, ओके, फॉल्स विथ हिज फॉरवर्ड कार मूविंग ट्रेन से, तो हमेशा, एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ने दो मुझे। A man jumping out of the moving train falls with his head forward, ठीक है। यानी, हाँ हर्षवर्धन, आप पूछ रहे हो कि जब भी कोई अगर चलती हुई ट्रेन से अगर कोई जंप करेगा तो वो क्या होगा, उसका जो हेड होगा वो फॉरवर्ड होगा, यही ना, ऐसा पूछ रहे हो ना। ओके ओके ओके, चलो देखो अभी, देखो अब देखो, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि अगर मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, तो जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं या फिर रुकी हुई गाड़ी चलती है तो वहां पर इनर्शिया होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। आप कह रहे हो कि दूर चला जाता है, हाँ हाँ, आगे की तरफ चला जाता है, यही कह रहे हो ना आप, आगे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है, हाँ वही, ऐसा कह रहे हो ना। जब हम आगे की तरफ चला जाता है ना, हम गिरते हैं, यही पूछ रहे हो ना आप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब देखो जब भी आदमी उस गाड़ी में होता है, उस ट्रेन में होता है, तो ट्रेन अगर चल रही है तो क्या होगा, ट्रेन के साथ वो भी आदमी एक मोशन में होगा, ठीक है, मोशन में होगा कि नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा उसके पास। यानी वो उसकी बॉडी क्या करेगी, जब वो ट्रेन से जब वो जंप करेगा, ट्रेन से वो जब जंप करेगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी, वही चीज को एग्जिबिट करने की कोशिश करेगी। मतलब क्या करेगी, उसकी बॉडी को ऐसा लगेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन कि वो क्या है, मोशन में है, और उस मोशन के आधार पर वो उसी डायरेक्शन में गिरेगा और उसी तरीके से वो फॉल होगा, ठीक है। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, वो इनर्शिया का मोशन है बेटा, ठीक है। हम देखो मोशन में है ना, इसके मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो मोशन में नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो जो आदमी आगे बैठे हैं ना, देखो यहाँ पर देखो, जो देखो ये जो आदमी है ना,
ये जो आदमी है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। लेकिन जब हम इस रोड की बात करते हैं, ठीक है, जब बाहर के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, बाहर अगर कोई ट्री है इसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं तो वो मोशन में है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा, ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है, बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। लेकिन जब हम इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, किसी आपके बगल में अगर कोई बैठा हो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वो आप क्या होंगे, आप रेस्ट में होंगे, ठीक है। अब अगर रेस्ट में होंगे तो फिर भी आपके पास एक इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, ठीक है। अब गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी मोशन में है, तो इसका मतलब आप मोशन में, अगर आप उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में अगर फिर भी अगर आप स्टेशनरी हो गए तो फिर भी आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या करती है, बॉडी को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये मोशन नहीं होता है, एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया ऑफ मोशन में कह रहा हूं ना, ये कोई, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी मोशन में हो, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये चीज है वो, ठीक है, समझ में आ गया। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, एनी बॉडी विच इज इन द मोशन और रेस्ट, ठीक है, किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, ऐसी बॉडी क्या करती है, एग्जिबिट करती है सेम कंडीशन को, क्या करती है, ऐसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को क्या करती है, वहां पर दिखाने की कोशिश करती है, टेंडेंसी दिखाती है, ठीक है, टू रिमेन द सेम पोजीशन और सेम स्टेट, उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है, ठीक है। ओके, ग्राफ समझो, ओके, ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है, ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। चलो अब पूछो ना निकिता, पूछो, ओके, डाउट हो तो पूछो अभिषेक यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हो गया था, चलो उसके बाद मैं आपको चीज और बताऊंगा, एक मिनट, हाँ एमसीक्यू भी लेंगे बेटा, डोंट वरी, एमसीक्यू लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, सुनो अभी, ये कैसा होगा, अभी ये डिपेंड करता है कि आपका जो भी डिस्टेंस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, बाद में बता दूंगा त्रिदेव, ठीक है, अभी ये लास्ट वाला पॉइंट होने तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम देखो, 0, 5, 10, 15, 20, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल टाइम यहाँ पर इक्वल इंटरवल में है। लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो देखो, सॉरी जो डिस्टेंस है ना वो देखो किस तरह से यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। पहले देखो, पहले 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 7 चेंज हुआ, 7 मीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट 5 मिनट में कितना चेंज हुआ, 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 5, ओके सॉरी, यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है, इसके वजह से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि टाइम यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल इंटरवल है उसका, ठीक है, यानी ठीक है, इक्वल इंटरवल टाइम है, यानी हमें 5-5 सेकंड वहां पर दिए हुए, ठीक है। हर 5 सेकंड में जो वहां पर जो भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, पहले 7 मीटर हुआ था, बाद में 5, ठीक है, बाद में यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ पर फिर 10 मीटर, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो 21, ठीक है, सॉरी 21 नहीं, यहाँ पर हमारा 11। तो हर क्या हो रहा है कि हर 5 सेकंड में जो भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो गया हमारा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर ग्राफ आगे निकालना हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप क्या कर सकता हूँ,
एकदम स्ट्रेट तो नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं अब निकालता हूं, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये बन जाएगा हमारा वाई एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर आपको स्केल लिखना होगा, समझ में आ गया ना, स्केल लिखना होगा। उसके बाद देखो स्ट्रेट नहीं आएगा, नॉन यूनिफॉर्म है ना, स्ट्रेट नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर करो अभी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो आप, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो 5, ठीक है, 10, ठीक है। टाइम लेना है आपको, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है। 5, 10, 15, 20, सॉरी 25 ले लो, यहाँ पर 25 और 30, इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है, 35। और यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है डिस्टेंस। डिस्टेंस ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लेंगे डिस्टेंस, देखो यहाँ पर अभी, यहाँ पर लो आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर 58 तक लेना है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले कितना था, 0 था। मान लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी 5 है ना, 5 पर कितना था, 7 था। तो 7 कहाँ पर होगा, यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर पेन की साइज भी बहुत बड़ी है और ग्राफ बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेज कर सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर वो होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। उसके बाद देखो 10 के पास कितना था, 12 था। तो 12 कहाँ पर होगा, थोड़ा सा मान सकते हैं कि यहाँ पर होगा, ठीक है। 15 कहाँ पर था, 15 20 पर देखो, 15 20 मतलब यहाँ पर, मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आएगा हमारा, हो सकता है इस तरीके से कैसा भी चला जाए, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हमें क्या दिखाता है, ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज हमें इतना ही देखना था, ठीक है। हम बात करेंगे अभी कल, ठीक है। चलो कल बात करेंगे हम, अब कल मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू दे दूं क्या, चलो एमसीक्यू ले लो, चलो एमसीक्यू ले लो। ओके देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कांस्टेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन ले लो अभी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, जीरो एक्सलेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों, आज हमारा सेशन यहाँ पर हो चुका है, मिलेंगे कल शाम को 6 बजे, बाय। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हाँ यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का हो, ठीक है। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, ऐसा समझो थोड़ा सा, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है, अभी तो टाइम हो चुका है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। कल शाम को 6 बजे सबको आना है, चलो बाय।